नाज़रीन, इस मौसम में मूंगफली, अखरोट, बादाम और पिस्ते जैसी गुरियां खाने के फ़वाइद जानिए। नाज़रीन, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती हैं ये गुरियां और मुतअद्दिद दायमी अमराज से मुतासिर होने का ख़तरा कम होता है। गुरियों से फ़ाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन और सेहत के लिए मुफीद चिकनाई जिस्म को मिलती है। सर्द मौसम में गुरियां खाना बेशतर अफराद को पसंद होता है, तो इस मौसम में इन गुरियों को खाने के फ़वाइद जानने जो बेशतर अफराद खाना पसंद करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मूंगफली की। मूंगफली प्रोटीन, चिकनाई और फाइबर से भरपूर होती है और सबसे अच्छी बात यह है कि चिकनाई की ये किस्म सेहत के लिए मुफीद ख्याल की जाती है, जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। इसके साथ साथ मूंगफली मैग्नीशियम, फोलेट, विटामिन ए, कॉपर, कैल्शियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस, विटामिन B3, विटामिन B1, विटामिन B6 और विटामिन B2 के हुसूल का भी अच्छा जरिया है। तहकीकी रिपोर्ट से इंडिया मिला है कि मूंगफली दिल की सेहत के लिए अखरोट और बादामों जितनी ही मुफीद साबित हो सकती है। इसी तरह प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ाओं से पेट भरने का एहसास ज़्यादा देर तक बरकरार रहता है और मूंगफली में प्रोटीन की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे जिस्मानी वज़न में कमी लाने में मदद मिलती है। तहकीकी रिपोर्ट से ये भी साबित हुआ है कि मूंगफली खाने से ज़ियाबतीस टाइप 2 से मुतासिर होने का ख़तरा कम होता है। मूंगफली फाइबर के हुसूल का अच्छा ज़रिया है, जिससे निज़ाम हाज़मा बेहतर होता है और जिस्मानी वर्म में कमी आती है। विटामिन B3 से भरपूर होने के बायस मूंगफली जिल्द की सेहत के लिए भी मुफीद साबित होती है। विटामिन B3 आसाबी निज़ाम हाज़मा और जिल्द के लिए बहुत अहम होता है और ग़िज़ा के ज़रिए इसके ज़्यादा इस्तेमाल से उम्र बढ़ने के साथ झुर्रियाँ उभरने का इम्कान कम करता है। मूंगफली खाने से दिमागी तनज़्ज़ुली का ख़तरा भी कम हो जाता है। एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि मूंगफली खाने से अमराज़ क़ल्ब का ख़तरा कम होता है और दिल की सेहत बेहतर होने से दिमागी सेहत पर भी मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। अब आपको बताते हैं कि पिस्ते कितने फ़ायदेमंद हैं। नाज़रीन, पिस्ते की 28 ग्राम मिकदार खाने से जिस्म को 159 कैलोरीज, 8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 3 ग्राम फाइबर, 6 ग्राम प्रोटीन, 13 ग्राम चिकनाई, पोटेशियम, फास्फोरस, विटामिन B6, कॉपर, विटामिन B1 और मैग्नीसी जैसे अज्जा मिलते हैं। इस गरी की ख़ास बात विटामिन B6 है, जो मुतअद्दिद जिस्मानी अफ़ाल बशमूल ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद फराहम करती है। पिस्ते भी जिस्मानी वज़न में कमी लाने में मदद फराहम करने के लिए बेहतरीन होते हैं। इस गरी में फ़ाइबर और प्रोटीन की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है और ये दोनों ग़िज़ाई अज्जा पेट को ज़्यादा देर तक भरे रखने और कम खाने में मदद फराहम करते हैं। पिस्ते फ़ाइबर से भरपूर होते हैं और ये ग़िज़ाई जुज़ निज़ाम हाज़मा के लिए बहुत अहम होता है। फ़ाइबर को हमारा जिस्म हज़म नहीं कर पाता और ये ग़िज़ाई जुज़ मैदे में मौजूद सेहत के लिए मुफीद बैक्टीरिया की ग़िज़ा बनता है। ये बैक्टीरिया फ़ाइबर को शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स में तब्दील कर देते हैं, जिससे सेहत को मुतअद्दिद फ़वाइद होते हैं और निज़ाम हाज़मा के मुतअद्दिद अमराज से बचने में मदद मिलती है। पिस्ते खाने से अमराज़ क़ल्ब से बचने में भी मदद मिल सकती है। इस गरी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट से ब्लड कोलेस्ट्रॉल की सतह कम होती है, जबकि ब्लड प्रेशर मुस्तहकम होता है, जिससे अमराज़ क़ल्ब का ख़तरा कम हो जाता है। तहकीकी रिपोर्ट से साबित हुआ है कि पिस्ते खाने से ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने में मदद मिलती है। एक तहकीक में बताया गया कि पिस्ते खाने की आदत से ज़ियाबतीस टाइप 2 या हाई ब्लड प्रेशर के शिकार अफराद की ब्लड शुगर की सतह बेहतर होती है, जबकि इंसुलिन की मज़ाहमत कम हो जाती है। अब बात करेंगे अखरोट के फ़वाइद की। नाज़रीन, अखरोट में चिकनाई, फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, पोटेशियम, विटामिन ई, मेलाटोनिन और पॉलीफेनोल्स जैसे अज्जा मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ ये गुरी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के हुसूल का भी अच्छा ज़रिया है। जर्नल न्यूट्रिशंस में शाया एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया है कि अखरोट खाने से ब्लड कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी आती है। जर्नल ऑफ द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में शाया एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया है कि अखरोट में मौजूद चिकनाई हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद फराहम करती है। जैसा पहले हमने जिक्र किया है कि अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के हुसूल का अच्छा ज़रिया मौजूद है और ये ग़िज़ाई जुज़ वर्म कुश होता है,
جس سے دل کی شریانیوں سے جڑے امراض کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ جامع انٹرنل میڈیسن میں شائع ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ خون میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کی مقدار بڑھنے سے ہارٹ اٹیک سے موت کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ جامع نیٹ ورک کو اوپن میں شائع ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ اخروٹ سمیت دیگر گوریوں کے استعمال سے ذیابیطس سے متاثر ہونے کا خطرہ 30% تک کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی فرد ذیابیطس کا مریض ہے تو اخروٹ کھانے سے بلڈ شوگر کی سطح کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ اگرچہ اخروٹ میں کیلوریز کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے، مگر تحقیقی رپورٹس کے مطابق اس سے جسمانی وزن میں کمی لانے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس میں موجود متعدد اجزاء جیسے فائبر اور پروٹین اس حوالے سے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اخروٹ میں موجود غذائی اجزاء جسمانی توانائی میں اضافہ کرتے ہیں، جس سے دن بھر مستعد رہنے میں مدد ملتی ہے۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ اخروٹ کھانے کی عادت سے دماغی تنزلی کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ تحقیقی رپورٹس میں دریافت کیا گیا ہے کہ اخروٹ میں موجود اجزاء معدے میں موجود صحت کے لیے مفید بیکٹیریاز کی نشوونما بڑھاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں بادام کی۔ تو ناظرین، بادام کھانے کی عادت جسم میں نقصان دہ کولیسٹرول LDL کی سطح میں کمی لاتی ہے اور صحت کے لیے مفید کولیسٹرول HDL کی سطح بڑھاتی ہے۔ بادام ورم کش اور اینٹی آکسیڈنٹس خصوصیات سے لیس ہوتے ہیں، جس سے بھی امراض قلب کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ بادام کھانے سے بلڈ پریشر کی سطح میں بھی کمی آتی ہے، جس سے بھی امراض قلب سے مزید تحفظ ملتا ہے۔ اگرچہ باداموں میں کیلوریز کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، مگر اس گوری کو کھانا جسمانی وزن میں اضافے اور موٹاپے کے خطرے کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ بس آپ کو باداموں کی تعداد کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بادام میں متعدد طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں، خاص طور پر وٹامن ای۔ وٹامن ای جسم میں خلیات کو تقسیدی تناؤ سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ متعدد تحقیقی رپورٹس میں دریافت کیا گیا ہے کہ وٹامن ای کے استعمال سے امراض قلب، الزائمر اور کینسر کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ باداموں میں کیلشیم اور فاسفورس جیسے اجزاء بھی موجود ہیں، جو ہڈیوں کی صحت کو بہتر بناتے ہیں اور فریکچر کا خطرہ کم کرتے ہیں۔ کھانے کے بعد بلڈ شوگر کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے، مگر بادام اس کی روک تھام کرتے ہیں، جو ذیابیطس کے مریضوں کی صحت کے لیے اہم ہوتا ہے۔ حالیہ تحقیقی رپورٹ سے عندیہ ملتا ہے کہ بادام غذائی نالی کی صحت کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ نظام ہاضمہ صحت مند ہو تو مدافعتی نظام بھی بہتر کام کرتا ہے اور جسم مضبوط ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اس موسم میں آپ بھی مونگ پھلی، اخروٹ، بادام اور پستے جیسی گوریاں کھانے کے فوائد حاصل کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں کمنٹس کر کے بتائیے گا۔ آپ ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں اور مزید کن موضوعات پر ہماری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے عرض یہ کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہیلتھ وزرڈ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ یہاں پر معلوماتی ویڈیوز جب اپلوڈ ہوا کرتی ہیں تو ان کا ڈائریکٹ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔